गाड़ी निर्मल चला लेगा, एक में गाड़ी में अपनी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर मतलब निर्मल रुकेगा फिर। अरे निर्मल क्यों, तुम्हारी गाड़ी छोड़ के निर्मल को वापस छोड़ दूंगा मैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी ठीक है, चलो भी ठीक है। डन। लाइट छोड़ दो। लाइट? अच्छा, आज तो कोई बुकिंग नहीं है ना? नहीं, आपका लाइट है तो कोई बात है। काम करता हूँ, गाड़ी ले जाओ। गाड़ी ले जा रहा हूँ और वापस गाड़ी छोड़ जाऊँगा। कैसे हो गए? अपनी गाड़ी जाऊँगा ना। कितनी मशक्क़त करनी पड़ी आपको इस एफआईआर के लिए? सर मुझे इस एफआईआर को जो मैंने फर्स्ट टाइम जो मैंने एप्लीकेशन दिया था वो 8/11 को दिया था। 8/11 से सर हमने बहुत कोशिश करने के बाद में हमारा जो एफआईआर है 2 दिसंबर को दर्ज की गई। 3 हफ्ते से भी ज़्यादा समय हो गया जी। क्या दिक्कतें आई थी एफआईआर लॉन्च कराने में? सर एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत ये आई थी सर, इसमें इस एक्ट के बारे में पुलिस स्टेशन में किसी को विधिवत पूरी जानकारी नहीं थी। क्या एक्ट है क्या ये? एक्ट सर हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 जो 8 जून 2022 को ये लागू हुआ था, जिसमें अभी पूरी तरीके से इसका थानों में इसका वर्जन अपलोड नहीं था। इस वजह से हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रहा था। हमने सीपी साहब के यहाँ कंप्लेन दी, एसपी साहब के यहाँ कंप्लेन दी, सबसे व्यक्तिगत मिला। फिर मिलने के बाद में इस पे प्रशासन ने मेरी मदद की और ये एफआईआर मेरी लिखी गई। तो हरियाणा की पहली एफआईआर है जो जी, हरियाणा की ये पहली एफआईआर है। और ये सर मैं चाहता हूँ कि ये पहला एफआईआर जो हो, किसी भी बेटी के साथ अगर हिंदू बेटी जितनी भी हमारी हैं उनके साथ अगर कोई भी गलत हो तो आप सब लोगों को मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि इस एक्ट के अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराएं। जिस दिन बेटी गई थी आप छोड़ के आए थे? जी, बेटी सर हमारी 28 अक्टूबर 2022 को मैं चामुंड मॉल बैंक छोड़ के आया था। आधे घंटे बाद बैंक से मुझे फ़ोन आया कि बेटी आपकी नहीं है। तो मैं सामाजिक तौर पे ढूंढना चालू किया अपनी बेटी को, जो बाद में मुझे पता लगा कि किसी जावेद नाम के लड़के से निकाह कर लिया है और मुझे थाने से फ़ोन आता है। कितने दिन बाद की? कब सर उसी दिन की बात है, 28 तारीख की बात है। शाम को 5:30 बजे मुझे थाने से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने निकाह किया है और उन्होंने आपके खिलाफ प्रोटेक्शन पटिशन डाली है। किन किन लोगों के नाम लिखवाए हैं आपने इसमें, और इसमें आपकी बेटी का भी नाम है, उसकी वजह क्या? जी सर, मैं इसमें इस एफआईआर में मैंने सर इसमें जो नाम लिखवाया है जो इसमें शामिल हैं, पूरी तरीके से जो शामिल हैं, इस तरीके से सामाजिक जो हमें हानि पहुंचाई है, इसमें जो शामिल हैं वो संस्कृति शुक्ला बेटी मेरी है, जावेद खान, फिरोज खान, जावेद खान का भाई है फिरोज खान, फिरोज खान के बाद लियाकत अली हैं जो जावेद के पिताजी हैं, और पायल ये हिंदू लड़की है जो दिवाली के आसपास इसने भी किसी मुस्लिम लड़के के साथ शादी किया है माँ बाप के खिलाफ, और वही लड़की मेरी लड़की के निकाह में गवाह बनी है। और इस पायल का जिससे इसने निकाह किया है उस लड़के का नाम इरशाद है, और मोहम्मद अब्दुल सजान हैं ये जो काजी हैं जिन्होंने निकाह कराया है, और ईश्वर प्रसाद जो नोटरी वाले हैं जिन्होंने नोटरी की है, ये ईश्वर प्रसाद नोटरी वाले हैं जिन्होंने गैर सोचे समझे उन्होंने नोटरी की है। जैसे ये धर्मांतरण की जो आप बात कर रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, कि गैर कानूनी होने की वजह बता पाएंगे आपकी क्या? सर गैर कानूनी ये है कि किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने से पहले इस एक्ट को अगर देखा जाए तो सर इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि किसी भी को देने से पहले वो अपनी मर्जी से अगर करता है तो वो मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन इसका देगा, मजिस्ट्रेट इसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद वो अपने यहाँ डैशबोर्ड पे नोटिस बोर्ड पे 1 महीना लगाएगा। अगर उस पर कोई किसी को आपत्ति है तो वो शिकायत दर्ज कर सकता है और वो धर्मांतरण रुक सकता है, जो कि इस धर्म परिवर्तन में इस तरीके का कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। सीधा 10 रुपये के एफिडेविट पे
मैं हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म स्वीकार कर रही हूँ, इस तरीके का लिख के और निकाह किया गया है। ये जो एफआईआर है, ये बेटी के का भी उतना ही दोष बनता है इसमें? जी, इसमें बेटी का भी उतना ही दोष बनता है और इन सब पे भी कार्रवाई है। क्योंकि कितनी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान इसमें सर 3 साल से लेके 5 साल तक की सजा है इस एक्ट के तहत, और 1 लाख से लेके 3 लाख तक का जुर्माना है। तो आपको लगता है कि अब ये जो कानून के तहत आपकी एफआईआर हुई है तो आपकी बेटी वापस आ पाएगी? सर इस एक्ट के तहत सर मैं आगे ये सर कोर्ट हमें बताएगी या कोर्ट में क्या कार्रवाई चलेगी, ये आगे देखने वाली बात है कि पुलिस से कितना सहयोग मिल रहा है? पुलिस हमारी सहयोग कर रही है। अभी तक का हम जो भी हमने पुलिस से मांग की है वो हमारा काम किया है पुलिस ने, और आगे हमें उम्मीद है कि पुलिस हमें हमारी बात सुनेगी और हमारे इस एफआईआर पे गिरफ्तारी भी करेगी लोगों की। धन्यवाद। मैम, मुकदमा दर्ज करवाया है आपने धर्मांतरण के एक्ट के तहत, क्या मुकदमा है, मतलब क्या हुआ आपके बच्चे के साथ, कब का मामला है ये सर बच्चे का मामला 28/10 का है, ये 2022 का। तो बेटी हमारी सुबह ड्यूटी गई है और जो है पता नहीं इन लोगों ने क्या किया। मुझे जब ऑफिस से हस्बैंड छोड़ के आए हैं वहाँ से मुझे एक कॉल आई है कि आपकी बेटी छुट्टी पे क्यों है। मैंने कहा नहीं, अभी ऑफिस छोड़ के घर पे आए हैं। तो मैं डर गई और फिर मैंने बेटी को फ़ोन मिलाया, बेटी का फ़ोन बंद था। तो मैं परेशान हुई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देख के डरती थी। मुझे जिस पे शक था, 1 साल पहले कुछ बातें हुई थी जिससे वो हमारे घर पे आए थे, उनके मम्मी पापा, लड़के के एक जावेद खान है। तो मैंने उनको बोला हमारे हिंदू मुसलमान में रिश्ता नहीं होता, मैं ब्राह्मण हूँ, आप अपने बच्चों को समझाओ, जो गलती हुई होगी जो दोस्ती फ्रेंड होगी वो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, समझाएंगे, अगर नहीं समझेंगे तो आप देख लेना जैसी मर्जी। मैंने उनको बोला ये नहीं हो सकता, हमें धमकी दे के मत जाओ, हमारे घर दोबारा मत आना। लेकिन 1 साल बाद ये जो 28/10 की बात है, मैं उन पे शक करी थी, उनको फ़ोन किया उसके भाई को, कह रहा हमारे भाई पे शक मत करो, मेरा भाई जो है साइड पे है, काम पे है, और वो मैंने वीडियो कॉल करा है। तो मैंने कहा ठीक है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। ये साफ मना कर दिया, मेरे हस्बैंड को बुलाए अपने साथ, बड़ा भाई उसका और उसके पापा अपने काम के पास बुलाए, और उनको जबकि पता था लेकिन उन्होंने नहीं बताया है। पीछे से मिले हुए थे, क्या कर रहे थे मेरे बच्चे के साथ मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड सीधे शरीफ, हम लोग शरीफ आदमी, हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ये, हमें रोक रखा था, हमें कंप्लेंट करने नहीं जाने दिया। ऐसा नहीं है आ जाएगी, हमें 3-4 बजे तक रोके। फिर हमें कोर्ट से फ़ोन आया, पुलिस स्टेशन से, पता नहीं मुझे कहाँ से, तब मुझे पता चला कि कोर्ट मैरिज कर लिया है बेटी ने। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मैं दौड़ धूप रही, जब से मेरी कोई इस पर कुछ भी नहीं हुआ, मेरी एफआईआर वगैरह कहीं नहीं लिखा गया कि ये 22 साल पे होते अपना फ़ैसला ले सकते हैं, जो भी है मुझे यही बताया गया। और मैं परेशान हूँ, महीने हो गए, कल मेरी एफआईआर दर्ज हुई है। मैं सोचती हूँ कि जो श्रद्धा के साथ हुआ है वो मेरी बेटी के साथ ना हो, इस पर कार्रवाई हो और मेरी सुने। मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए, मैं इन मुस्लिम के हाथों में नहीं देना चाहती। बस डर क्यों है आपको? ये डर जो श्रद्धा के साथ हुआ है वो मेरी बेटी के साथ ना हो जाए। मुझे आज तक नहीं पता मेरी बेटी कहाँ है, उसका फ़ोन बंद कराया है, उसका फ़ोन बंद है, कभी मेरी बात नहीं हुई है, ना वो मुझसे मिलने दिए। एक बार मैं इनसे रिक्वेस्ट भी किया, जहाँ पे इन्होंने कई लोगों को हौज में पता नहीं कहाँ वहाँ लेके गए, वहाँ पे बड़े बड़े लड़कों को बिठा रखा था, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, पता नहीं क्या क्या 4-5 गाड़ियाँ थी। हम डर गए थे वहाँ का माहौल देख के कि मेरे साथ या मेरे बच्चे, अगर मेरी बेटी मेरे साथ आने को तैयार होगी तो उसको कुछ भी कर सकते थे। इसलिए हमने उससे वहाँ से मिल नहीं पाई और मैं मिलने के लिए मना कर दिया, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए। मुझे नहीं मिलने दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलने देते, ना मुझे पता है वो मेरी बेटी 28 तारीख के बाद वो कहाँ पे है, और मैं श्रद्धा जैसे नहीं देख सकती। मुझे वो चीज़ों से रोज डर लगा रहता है, हर एक दिन मैं डरती हूँ, उन सब चीज़ों को मैं बहुत देख के घबराती हूँ। आपने बताया कि उन लोगों ने शादी की बात की,
तो उसके बाद आपने बेटी को समझाया, कुछ बताती थी बेटी? बिल्कुल बेटी क्या समझाया। क्या बताती थी बेटी? बेटी मेरी बताती थी कि मम्मी नहीं, आप जैसे कहोगे मैं वैसे शादी करूंगी। लेकिन मैं उससे सवाल करती थी कि बेटा तुझे अगर वो आपको तंग कर रहे हो, कोई बात कर रहे हैं तो मुझे बताओ। वो चुप हो जाती थी, फिर उसके आंखों से सिर्फ आंसू गिरते थे। मैं डर जाती थी कि क्या धमकी दिया है, क्या डरा रखा है जो ये तैयार है, क्या गलतियां करी है, या कोई इसने वीडियो रखा है या कुछ गलत क्या किया, वो कह नहीं पाई मुझसे कभी भी। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी बेटी कभी जवाब नहीं दे पाती थी, क्या मजबूरी से उसके साथ क्या किया है कि वो डर डर के मारे ऐसा कदम करी है, मुझे नहीं पता। मैं पूछती थी कि मुझे भाई के लिए, बाप के लिए क्या ऐसा तेरे मन में अगर कुछ हो भी तो मुझे बताओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके लिए वो रोती थी, आंसू गिरते थे, कोई जवाब नहीं देती थी। बस